चलो, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? तो पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी क्यों है? ताकि एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सके। एक दूसरे के ऊपर मतलब अभी जैसे मिलान ने स्टार्टिंग में ही कहा कि बीजेपी के ऑपोजिशन में कांग्रेस है, तो एक जो पार्टी है जो गवर्नमेंट को रन करती है और एक ऑपोजिशन पार्टी रहती है। अभी फ़िलहाल बीजेपी रनिंग गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में कांग्रेस। तो पहले तुम्हें ये पार्टी क्या है ये समझना चाहिए। पार्टीज मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम थिंकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री। ऐसी सोच कि उनको कंट्री की तरक्की करनी है और उनका एक टिपिकल वे ऑफ थिंकिंग होता है। हर कंट्री के अपने मेमोरेंडम्स होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के। ओके, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी क्यों है? ताकि वो एक दूसरे पे काउंटर चेक कर सके। अगर एक ही पार्टी होगा, जैसे तुम लोगों ने देखा था चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी था, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है? नहीं है। तो कंट्री में डेमोक्रेसी होने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, एटलीस्ट 5 to 10 पार्टीज़ होनी चाहिए। इंडिया में तो कई सारी है। अभी वो पार्टीज़ जो है नेशनल पार्टीज़ होती है, लोकल पार्टीज़ होती है। नेशनल पार्टीज़ मतलब पूरे इंडिया में उसके कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। अब शिवसेना जो है ये लोकल पार्टी हुई, क्योंकि वो महाराष्ट्र तक लिमिटेड है। तो महाराष्ट्र के बाद शिवसेना के कोई मेंबर्स इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होते। बीजेपी के मेंबर जो है पूरे इंडिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे वो खड़े रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब एक पर्टिकुलर वार्ड जहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होता है। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? Political party are easily one of the most visible institution in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political party. If you travel to remote parts of our country, remote मतलब जहाँ पे easily पहुँच नहीं सकते, and speak to the less educated citizens, you will come across people who may not know anything about our constitution or about our nature of the or about the nature of our government. बट चांसेस आर देयर दैट दे विल नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वगैरह कुछ पता नहीं होगा, बट पॉलिटिकल पार्टीज ये एटलीस्ट बीजेपी है, बीजेपी का रूल चल रहा है, ये हर सिटीजन को पता होगा कितने भी रिमोट एरिया में है। समझ में आया? एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। तो ये जो विजिबिलिटी है इसी को पॉपुलरिटी नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पे रिमोट एरिया में शायद बीजेपी हो ही ना, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगा। तो अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ का वोटिंग जो कोटा है वो कम है, तो फिर काय के लिए वहाँ पे जाना है? मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल टू पॉलिटिकल पार्टी। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। तो मैंने कई बार ये डायलॉग है, तुझे नहीं पता बट इनको पता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है कंट्री में किसको पकड़ते हैं? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को पकड़ना मतलब गवर्नमेंट कोई बॉडी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो पकड़ेंगे किसको? द पॉलिटिकल पार्टी हु इज रनिंग द गवर्नमेंट। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, देयरफॉर इट इज नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल? अबाउट 100 years ago देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड that had any political line है? About 100 years ago there were few countries in the world that had any political party. Now there are few that don't have parties. Why did political party become so omnipresent? Omnipresent मतलब सब जगह मौजूद है, present everywhere. लिखने तो लिख लो। In democracies all over the world, let us first answer what political parties are and what they do before we say why we need them. तो पॉलिटिकल पार्टी कौन होते हैं, क्या होते हैं, तो उनकी ज़रूरत क्यों है, इसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कौन है, वो क्या करते हैं, फिर हम लोग उनकी ज़रूरत को समझेंगे। मीनिंग, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन अ गवर्नमेंट. They agree on some policies and program for the society with a view to promote the collective idea. Since there can be different view on what is good for all parties, try to persuade people why their policies are better than others. अभी ये लाइन important है कि वो लोगों को persuade करना. Persuade means change of mind. लोगों का मन परिवर्तन करना. मन परिवर्तन, हाँ, ये सब देंगे वो सब देंगे. Yes. और ये सब करना ज़रूरी क्यों है? To mobilize the पीपल. अगर उन्होंने नहीं किया
दूसरी पार्टी, अगर अभी तुम्हें पता है कि मोदी सरकार आने के पहले तुम लोग पेरेंट्स को पूछो, इतना हाइप किया था ना, अब की बार मोदी सरकार ने स्लोगन्स ने ये वो बहुत कुछ हुआ था। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था ना कि लोगों को लगा था कि मोदी ही जीतेगा। इतना इन्फ्लुएंस था मोदी का उस इलेक्शन के वक्त। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। Thus, party reflect fundamental political division in a society. Parties are a part of the society and thus involve partisanship. Partisanship मतलब आगे explanation लिखा है। Thus, a party is known by which part it stand, whose interest, so and so. Partisan का यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे meaning क्यों लिख रही है? A person who is strongly committed to a party, group or fraction. Partisanship is marked by tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. मतलब in short क्या है? We have to be faithful towards our party. Thus the party is known by which party it stand for, which policies it support, and whose interest is uphold. मतलब किसके इंटरेस्ट को वो ऊपर रखता है। जैसे मैंने बोला था, राज ठाकरे किसको रखता है? मराठी लोगों को ऊपर रखता है, उनके इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान रहता है। The political parties have three component: leaders, active members and followers. Active members मतलब एक्चुअल में जो काम करते हैं उनके लिए, और फॉलोअर्स मतलब मेरे जैसे। अभी मैं कैसे, मैं शिवसेना को सपोर्ट करता हूँ, बट मैं एक्टिवली जाके वहाँ पे काम करता हूँ क्या? नहीं काम करता। तो आई एम नॉट द एक्टिव मेंबर, आई एम नॉट द लीडर, आई एम जस्ट अ फॉलोअर। Functions. What does the political party do? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. सबसे पहला, parties contest election. In most democracies, election are fought mainly among the candidates put up by political parties. Put up by political party मतलब किस political party का इंसान है और उसका वो लोगो रहेगा। हर पार्टी का एक अपना लोगो रहता है। Parties select their candidate in different way. In some countries such as USA, members and supporters of a party choose its candidate. Now more and more countries are following this method. In other countries like India, top party leader choose candidate for contesting the election. वो choose करता है। अभी कैसे रहता है ना, अभी मैं जिस रिकॉर्डिंग में लेते हैं ये parties put forward different policies and program and voters choose from them. Each of us may have different opinion and view on what policies are suitable for a society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, large number of similar opinion have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. अभी in short यहाँ पे explanation क्या है कि अभी तू है, तेरा कुछ अलग इंटरेस्ट है, ये अलग इंटरेस्ट वाला, ये अलग इंटरेस्ट वाला। तो इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन इतना है ना, उस डाइवर्सिफिकेशन के कारण सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। अब उन सबके इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना है तो सिंगल पार्टी को पॉसिबल होगा क्या करने के लिए? नहीं, तो मल्टीपल पार्टीज होनी चाहिए। अब मल्टीपल पार्टीज क्या है कि अभी मैं शिवसेना को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट बाद में जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो शिवसेना को बीजेपी सपोर्ट क्यों करती है? क्योंकि वो मराठीज को फेवर करते हैं और महाराष्ट्र में ज़्यादातर वोटर बैंक मराठी लोगों की है। समझ में आ गया? तो बीजेपी का एफिलिएशन शिवसेना के साथ इसी वजह से है, और शिवसेना उनके साथ एफिलिएशन क्यों करती है? एटलीस्ट महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है वो उनका लीडर बने। गवर्नमेंट बीजेपी की है तो लीडर भी बीजेपी का ही होना चाहिए ना, वैसे देखो तो। बट चीफ मिनिस्टर शिवसेना का क्यों है? क्योंकि शिवसेना का एफिलिएशन है। अब उन्होंने शिवसेना को चॉइस क्यों किया? क्योंकि वो वहाँ के लोकल लोगों के इंटरेस्ट के बारे में उनको पता है। That is what parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on a line taken by ruling party. Okay. Party play a decisive role in making laws for a country. Decisive मतलब निर्णायक, मतलब very important. हाँ? Very important. हाँ. Formally, laws are debated and passed in a legislature. Passed in a legislature मतलब वो जो लॉ बनाते हैं वो लोग उसको फाइल करते हैं। राज्यसभा लोकसभा में। Yes. लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी वोट से वो पास होना चाहिए, फिर ही वो ऊपर जाएगा ना। हाँ,
मतलब बिल ऊपर जाएगा। बिल क्या है पता ना? तो जो अरे उसको मैं पूछ रहा हूँ, वो नया स्टूडेंट है ना। बिल मतलब क्या रहता है, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मेंबर्स रहते हैं, वो मेंबर्स को किसी को लॉ बनाना है तो एक ड्राफ्ट बनाएगा, उसमें सब पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट लॉ वो लिखेगा और फिर बाद में वो बिल को इनिशिएट करेगा मतलब सब मेंबर्स में सर्कुलेट करेगा और फिर मेंबर्स वोट कॉन्फ्रेंस में सब सामने आता है ना, वो बिल पूरा कॉन्फ्रेंस में। फिर बाद में लोग मेजोरिटी से अगर उसे सब पास करते हैं तो वो अनदर हाउस में जाएगा, मतलब अगर लोकसभा में तो राज्यसभा में जाएगा, या तो राज्यसभा के मेंबर ने बिल इनिशिएट किया तो वो लोकसभा में आएगा ना, फिर मेजोरिटी से दोनों हाउस से पास होना, फिर वो आगे जाएगा। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। तो पर्सनल ओपिनियन से नहीं चलता, पार्टी की सोच क्या है उस हिसाब से चलना पड़ता है। Parties form and run government. As we noted last year, the big policy decision are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leader, train them and then make them minister to run the government in the way they want. उनकी इच्छा से। Those parties that lose in an election play a role of opposition to the party, जैसे कि मिलान ने बोला था, in power by voicing different view and criticizing government for its failure. Criticizing government मतलब भला बुरा कहना गवर्नमेंट को अगर उनसे कोई फेलियर्स हो, गलतियाँ हो और रॉन्ग पॉलिसीज। ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मोबिलाइज का मतलब बहुत बार बोला है मैंने, लोगों को साथ में लेना और एन एक्टिव परफॉर्मेंस कुछ करने के लिए। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अभी पार्टीज के जैसे व्यू होंगे वैसी पब्लिक की भी ओपिनियंस बनती जाएगी। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। अभी कई बार क्या होता है ना कि किस पार्ट में क्या चल रहा है, अभी तुम्हें पता है फिलहाल वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, बट बहुत कम लोगों को ये बात पता थी। तेरे को पता थी ये बात? क्या ध्यान किधर है? हमको कार्तिक सर ने बोला था रशिया। हाँ ठीक है, जो भी है अभी कई लोगों को क्या होता है ना, कुछ पता ही नहीं रहता, तो इश्यूज हाईलाइट करना। अभी फिलहाल अपने को टेंशन नहीं है, बट अपने को भी टेंशन हो सकता है। मैं अभी रीजंस नहीं बताते बैठता क्यों टेंशन हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं रहते इश्यूज के बारे में कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो ये इश्यूज हाईलाइट कौन करते हैं? ये पार्टीज वाले, समझा? द पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पार्टीज हैव लैक ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट, मतलब जो काम कर रहे हैं, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप एंड एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। मतलब मूवमेंट्स मतलब वो पता है ना, मार्चिंग वगैरह करते हैं। ये बीटी के ऑपोजिट मैदान कौन सा है? आज़ाद मैदान में वो नारेबाजी वगैरह करते हैं, उपोषण वगैरह करते हैं। अभी अन्ना हजारे थोड़े शांत हो गए, तो अन्ना हजारे बहुत करता था ऐसी सब हरकतें। अन्ना हजारे नाम सुना है? पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मुके ऑफन ओपिनियन इन अ सोसाइटी क्रिस्टलाइजेस ऑन अ लाइन पार्टी स्टेक। और लोगों का ओपिनियन क्रिस्टलाइज मतलब फॉर्म स्ट्रॉन्ग कब होगा? जो पार्टी की व्यू होंगे उसी तरह का व्यू डेवलप होता है। क्योंकि एक तो पहली बात इश्यूज पता नहीं है, जो इशू रेस करेगा वो ऑब्वियस है इस तरह से करेगा या मैनिपुलेट करेगा, जो भी है कि उसकी पार्टी को बेनिफिट हो, समझ में आया? तो वो उसके बारे में ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा। समझ में आ रहा है तुझे? एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर हम लोग मनसे का ही देखें कि मनसे क्या कर रहा है, यूपी और बिहार वालों को क्या कर रहा है, मार रहा है, ये कर रहा है, भगा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कौन कर रहा है? मनसे या उसकी पार्टी कर रही है। अब ये करते वक्त अभी तुम ये छोड़ो, बुक्स का ही ले लो, हिटलर का। हिटलर क्या करता था? जिन लोगों को मारना है, जो भी सब क्रिपाई जिनको भी उसको मारना है, तो वो क्या करता था? वो बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करता था, और वो टर्म यूज़ करके क्या करता था? लोगों को ऐसे दिखाता था
कि वो जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, तभी तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना उसको। अब इतने सारे लोगों को मारना है, मिलियन लोगों को मारना है, और वो उसने कितने टाइम में मारा रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल। 5 साल के पीरियड में इतने लोगों को मारना कोई खाने की बात नहीं है। तो उसको लोगों का सपोर्ट मिला रहेगा तभी पॉसिबल हुआ होगा। तो मतलब क्या हुआ, पार्टीज़ के वजह से। अभी हिटलर की पार्टी कौन सी? नाजी पार्टी। तो उसने लोगों के ओपिनियंस को शेप किया। पार्टी प्रोवाइड, यार मैं बहुत डिटेल में जा रहा था, थोड़ा फटाफट करते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स ये गवर्नमेंट बनाती है, बट वो लोगों के सामने लाके कौन रखता है? पार्टीज। समझा? कई सारी पॉलिसीज और स्कीम है, हमें पता ही नहीं है। मुझे रिसेंटली एक स्कीम पता चली कि जो इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन है, सिंगर्स है, डांसर्स है, तो उनको गवर्नमेंट मंथली 3000 रुपीज़ देती है, बट उनका क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। मतलब उनके डॉक्यूमेंट, उनके प्राइस, जो भी, मतलब एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर उस बंदे के पास है तो ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, म्यूजिक लवर है, जो भी है। अगर वो कैटेगरी में फिट बैठ गया तो उसको मंथली पेंशन मिलता है 3000 फ्रॉम अ गवर्नमेंट। ये मेरे को कब पता चला? मेरे कोर्ट के बाजू में ही उनका ऑफिस है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। वहाँ पे मैं एक केस के सिलसिले में गया था, तो मैंने जस्ट देखा पेंशनरी स्कीम्स, क्योंकि मैं बैठा था, मेरा नंबर, मतलब वहाँ पे पुलिस, मतलब कमिश्नर जो है ना, वो एज अ जज की तरह काम करते हैं। वो कोर्ट नहीं होता, बट कोर्ट की तरह ही कामकाज होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी तू गुंडा है, तेरे को मैंने एरिया से तड़ी पार कर दिया, ठीक, तू गुंडा है, तेरे को एरिया से तड़ी पार कर दिया, तो तू अभी इतने सारे कोर्ट के पास केसेस है, तो हर केस कोर्ट लेने का जरूरत नहीं। अभी एक चिंदी गिरी है, अभी तेरे को एरिया से निकाला है, तड़ी पार मतलब पता है ना, एरिया से, हाँ, निकाल देते हैं, कुछ साल के लिए वगैरह निकाल देते हैं। तो एक गुंडे को निकाला, तो वो गुंडा मेरे पास है कि मेरे को वापस एरिया में जाना है, ये सब गलत हुआ, ऐसा ऐसा ये। तो मैंने उसका केस फाइल किया, तो कोर्ट में नहीं मैंने फाइल किया, उसे कोकन भवन बोलते हैं। तो वहाँ पे मैं बैठा था, तो बैठे बैठे मैंने देखा कि ऐसा ऐसा है पेंशनरी स्कीम है। तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला, उसका ससुर क्लासिकल सिंगर है, उसको 3000 अभी मंथली मिलना चालू हो गया। शी इज़ वेरी थैंकफुल टू मी। तो मैंने उसको बोला मंथली 3000 फ्री में आ रहा है, फ्री में। ऐसे कई सारी स्कीम्स रहती है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज easy to approach a local party leader than a government officer. That is why they feel close to the party even when they do not fully trust them. Parties have to be responsive to people's need and demands. Otherwise people can reject those parties in the next election. समझ में? तो अभी हम लोगों ने पार्टी क्या देखा, what party do देखा, अब उसकी जरूरत, necessity. This list of function in a sense answers the question asked above. We need political party because they perform all these functions. But we still need to ask why modern democracy cannot exist without political party. We can understand the necessity, मतलब ज़रूरत of a political party by imagining a situation without parties. Every candidate in an election will be independent. So no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. अब देख, हर इंडिविजुअल पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा है, उसको सपोर्ट ही नहीं है। 10 लोग रहेंगे तो वॉइस रेज होता है, एक इंसान कैसे वॉइस रेज कर पाएगा? तो फिर यहाँ पे पार्टीज क्यों ज़रूरी है? अगर पार्टीज नहीं होंगी तो फिर कोई मेजर डिसीजन कंट्री में ले ही नहीं सकते। अभी हम लोगों ने इस पार्ट में तो देखा था कि इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके वजह से कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले। जर्मनी में ही ना शायद तक ये जो वियम्मा रिपब्लिक था, उसमें सब पार्टीज के मेंबर्स हुआ करते थे। इसके वजह से सेम पॉलिटिक इनहेरेंट डिफेक्ट्स में देखा था ना कि वेमर में इनहेरेंट डिफेक्ट्स क्या आते हैं, नहीं आता था किसी को भी। ठीक है, जाने दो। इन शॉर्ट क्या है कि सब अलग अलग ओपिनियन वाले लोग होंगे, तो फिर डिसीजन लेंगे कैसे? तो मेजर डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी है। Every candidate in an election will be independent, so no one will be able to make any promises to the people
about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain very uncertain. Government तो बन जाएगी, but utility एकदम uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituencies. मतलब for what they do in the locality. But no one will be responsible for how the country will be run. तो वो जहाँ से जीत के आया तो उतने ही जगह के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. पूरी गवर्नमेंट के लिए वो थोड़ी ना अकेला पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा. तो इसके लिए पार्टी जरूरी है. वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड. तुम लोग मन में पढ़ो ना यार तक, क्योंकि कुछ खास टफ नहीं है. ये रिकॉर्डिंग बंद कर. डेमोक्रेसी